तो गाइस जीजी इंजीनियरिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एफआई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 30.28 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 35.79 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.33 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.03 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 32.92 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.67 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 17.06%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 8.02% एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अगर देखा जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब यहाँ की नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.37 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.87 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 27.51 लाख का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है मार्च 2023 की वो निकल के आ रही है 0.14 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.08 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.04 नेगेटिव में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में जीजी इंजीनियरिंग ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे जीजी इंजीनियरिंग ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म की है। तो ये तो हो गया जीजी इंजीनियरिंग ने मार्च क्वार्टर में कैसे परफॉर्म की है। अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 110.83 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये एफआई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफआई 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.48 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। एफआई 2023 में कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू एफआई 2022। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 102.07 करोड़ का खर्चा किया है। एफआई 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.79 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 7.9% एंड एफआई 2022 में कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था। तो यहाँ की नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया है। एफवाई 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 23.92 लाख का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स
डिफरेंस पर इक्विटी शेयर की। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.21 की एंड FY 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.04 नेगेटिव में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ्स की तरह ही पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड उसके साथ साथ मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया ही निकल के आई है। तो कंपनी की जो ईयर रिजल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। कंपनी ने ओवरऑल बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है बोथ मार्च क्वार्टर में एंड FY 2023 में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।